हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन ठाकुर आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्राचीन इतिहास से सभी टॉपिक को एक एक करके कवर कर लिया है और कल वाली क्लास में हमने जैन धर्म के बारे और बौद्ध धर्म के बारे में जो टॉपिक रहता था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कल परसों वाली क्लास में। अब इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो हमारे अब महाजनपद शुरू हो जाएंगे। और महाजनपद में हम जाएंगे तो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य जो कि ज़्यादा ही इन 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। उसमें मगध साम्राज्य के अंदर कौन कौन से राजवंश ने राज किया, कौन कौन से शासक कितने इंपॉर्टेंट रहे उस समय, उसका कौन कौन से युद्ध लड़े, जितने भी उनसे तमाम प्रकार की डिटेल्स है सभी हम एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उससे जाने से पहले हम जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 16 महाजनपद, यानी देखिए 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद से रिलेटेड जितने भी मतलब इनकी राजधानी, ज़्यादातर तो इनकी राजधानियों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद की राजधानी कौन सी राजधानी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये एसएससी वाले एग्ज़ाम, जो यहाँ लिखता हूँ मैं एसएससी, और बात करें चाहे रेलवे का बात करें, ठीक है, और आपका चाहे आप बोल रहे हैं ग्रुप डी वगैरह के एग्ज़ाम जो होते हैं, क्लर्क वगैरह के होते हैं, जो स्टेट क्लर्क होते हैं, उसमें ये डायरेक्टली इन महाजनपद से क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं। इसलिए ये जो हमारी क्लास है ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहने वाली है, कुछ क्षण भरी क्लास है, और उसी में ही हमें थोड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाएगा जो हमारा कवर कर लेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो भी हम कवर कर लेंगे फटाफट। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए 16 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानिए कि हमारे भारतीय इतिहास में कितने महाजनपद हुए हैं। तो 16 जो है 16 यानी 16 महाजनपद हुए हैं। और इन 16 महाजनपदों की बात करें तो जिक्र यानी इनके बारे में सबसे पहले किन किन ग्रंथों में चर्चा हुई है देख लेते हैं। तो आपको पता होगा, मैंने बौद्ध ग्रंथ में पढ़ाया था। ये बौद्ध ग्रंथ का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ये जो लिखा हुआ है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है इसमें सर्वप्रथम महाजनपद के बारे में चर्चा की गई है, इसके बारे में जिक्र हुआ है, 16 महाजनपदों के बारे में बात कही गई है। सेकंड आता है यहाँ पर जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ में जो भागवती सूत्र ग्रंथ है, यानी जैन ग्रंथ में जो इनके आपको मैंने याद होगा मैंने त्रिपिटक लिखवाए थे, उसी में त्रिपिटक में से एक भागवती सूत्र आता है। तो भागवती सूत्र जो है उसमें ये जैन ग्रंथ का ये आता है आपका भागवती सूत्र एक, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा देखने को मिलती है, आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो दो मेनली ग्रंथ को याद रखना है कि 16 महाजनपदों की एग्जाम में पूछेगा किस बौद्ध ग्रंथ में आपको पूछेगा किस बौद्ध ग्रंथ में आपको मिला गया, सबसे पहले चर्चा की गई है। तो ये आपके 16 महाजनपद में एक सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ की बात करें अंगुत्तर निकाय में बात कर लेगा, पूछेगा जैन का पूछेगा तो आपको भागवती सूत्र याद रखना है। ठीक है, भागवती सूत्र इनके ग्रंथ है, ये आपको पता याद होगा, मैंने अंग उपांग वगैरह पढ़ाए थे ना, उसमें आता है भागवती सूत्र। ठीक है, चलिए आप चर्चा करते हैं। एक और बात ध्यान यहाँ रखिएगा, मगध साम्राज्य की बात करते हैं। मगध साम्राज्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल जो प्राचीन इतिहास की हिस्ट्री है वो मगध साम्राज्य के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। मगध साम्राज्य में ही जो इंपॉर्टेंट बनता है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चाहे जितने भी डिटेल्स है मगध साम्राज्य से ही होता है। कौन सा राजवंश किस प्रकार आए और कहाँ कहाँ राज किया, वो सभी मगध में ही आता है। एक्चुअल में क्या है फ्रेंड कि जितने भी आपको ये महाजनपद दिख रहे हैं सभी को मगध साम्राज्य में अलग अलग जो राजवंश आएंगे सभी को एक एक करके क्या करेंगे, वो मगध साम्राज्य में उसको मिलाते चले जाते हैं, मिलाते चले जाएंगे, तो जिस वजह से मगध साम्राज्य ही इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक, लास्ट में। और इसी प्रकार मैं इसलिए बात करता हूँ जो मगध साम्राज्य की जो सर्वप्रथम बात कही गई है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो अथर्ववेद, जो हमारा अथर्ववेद है, अथर्ववेद में मगध साम्राज्य के बारे में आपको चर्चा मिलेगी देखने को। अथर्ववेद के बारे में ये मैंने आपको जो वैदिक काल पढ़ा रहा था उसमें बताया था मैंने कि अथर्ववेद सबसे पहले मगध साम्राज्य की चर्चा यानी क्या जिक्र हुआ है अथर्ववेद में हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब राजधानियों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है काशी। काशी की बात करें तो काशी, अगर आप आज का जो वर्तमान काशी जो पहले जान लीजिए राजधानी जो है वाराणसी है। ठीक है, तो आज के वर्तमान में भी जो आप वाराणसी की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं, तो आज भी बनारस है और वाराणसी है। वहाँ का जो मशहूर मंदिर है जो आप पता है महादेव का, कौन सा मंदिर है आपको पता ही होगा, बाबा विश्वनाथ की मंदिर। बाबा विश्वनाथ की मंदिर आपको यहाँ पता है, बहुत सुने होंगे। काशी जाना है, काशी से अभी भी मशहूर है बनारस, तो याद रख सकते आराम से लीजिए, आप इसको मार्क कर लेंगे एग्जाम में कि काशी की राजधानी क्या थी। तो काशी की राजधानी वाराणसी थी, या बनारस पूछ दे या वाराणसी पूछ दे। यह क्षेत्र की बात करें कहाँ तक फैला था, तो ये बनारस के आसपास या वाराणसी के आसपास का जितना भी क्षेत्र फिलहाल में जो है वो सभी काशी के अंदर आ जाता था। ठीक है,
सेकंड आता है अंग। अंग की जो राजधानी है वो है चंपा। अंग की बात करें तो अंग कहाँ तक इसका क्षेत्र का फैलाव था, तो अंग बिहार के भागलपुर से लेके मुंगेर तक, भागलपुर से लेके मुंगेर तक का जो क्षेत्र था वो आपको अंग में क्या होता है देखने को मिलता है, आता है। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी आप याद रखिएगा चंपा। सबसे पहले बात करें अंग पर ब्रह्मदत्त ने इस पर राज किया था। ब्रह्मदत्त जो थे उन्होंने अंग पर राज किया था। बाद में से बिंबिसार ने इसको अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। देखिए, बिंबिसार ने इसको मगध में मिला लिया था, याद रखिएगा। अंग को किसने मिलाया था अपने साम्राज्य में, तो बिंबिसार ने मिलाया था अपने साम्राज्य में। ठीक है, और इस पर सबसे पहले शासक जो थे वो ब्रह्मदत्त थे, याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड आता है कौशल। कौशल आता है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौन सी राजधानी है, श्रावस्ती राजधानी है कौशल की। ठीक है, कौशल के बात कर रहे हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो कौशल राज्य है ये फैला हुआ था, जैसे जो राज्य का फैलाव था, ये जो आज का जो फैजाबाद है, जो फैजाबाद का पता है, फैजाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, अयोध्या नाम उसका बदल के रख दिया गया है। ठीक है, तो फैजाबाद का जो क्षेत्र था उस समय, जो क्षेत्र था फैजाबाद का, वो कौशल वहाँ का क्या कह सकते हैं, कौशल का ही क्षेत्र के अंदर है। यानी जो फैजाबाद का जो वर्तमान जो फैजाबाद या वर्तमान अयोध्या की बात करते हैं, तो अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र था कौशल महाजनपद में आ जाता था। ठीक है, कौशल महाजनपद में आता था, जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। इसमें एक नदी अभी भी वहाँ पर नदी है, सरजू नदी, आप सुने पढ़े होंगे, सरजू नदी जो अयोध्या के किनारे, सरजू नदी किनारे अयोध्या बसा हुआ है। तो सरजू नदी क्या करती थी, कौशल को दो भागों में बांट देती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की ये राजधानी होती थी। ठीक है, जो कुशवती है, ठीक है, कुशावस्ती, ठीक है, कुशावस्ती, ये याद रखिए। कुशावस्ती जो है वो कौशल की दक्षिणी कौशल की राजधानी होती थी। लेकिन आपको इसको ज़्यादा याद करने का इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये याद रखना है, श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, लेकिन सरजू नदी को दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, जिसमें उत्तरी की राजधानी ये श्रावस्ती हो जाती थी और दक्षिणी की कुशावस्ती हो जाती थी। ठीक है, सेकंड आता है वत्स, जो आपका आता है फोर्थ महाजनपद आता है। जो चौथा महाजनपद आता है वो आपका कहता है वत्स आता है। वत्स की बात करें हम, वत्स का फैलाव कहाँ था, देखिए वत्स का जो फैलाव था ये आपका इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, इलाहाबाद के जो क्षेत्र के आस अभी भी जो वर्तमान इलाहाबाद है उसके आसपास अभी क्षेत्र जो है वत्स के अंदर आता था। तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, कौसंबी। क्या थी राजधानी, कौसंबी इसकी राजधानी थी वत्स की, याद रखिएगा। बाद में वत्स को आप अवंती ने अपने राज्य में, अवंती ने इसको मिला लिया था, अवंती ने अपने राज्य में मिला लिया था, याद रखिए। वत्स को अवंती ने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अवंती के बारे में भी पढ़ेंगे आगे है। मगध के बारे में बताते हैं। मगध की जो राजधानी थी, जब मगध राजवंश की स्थापना हुई थी, मगध की स्थापना किसने की थी जान लीजिए। अगर मगध के अर्थवेद में सबसे पहले मगध की चर्चा होती है अथर्ववेद में होती है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, उस हिसाब से देखिएगा तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो करने वाले थे ब्रह्मदत्त, ठीक है, बृहद्रथ थे, जो उन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन ये उस लेवल तक मैं कह सकते हैं कि जस्ट उन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी, लेकिन इस पर जो वास्तविक स्थापन की बात करें कि वास्तविक इसके स्थापना किसने की थी, तो वो आपके आते हैं हरेक वंश के राजा जो थे बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने स्थापना की। बिंबिसार की बात करें, बिंबिसार ने ही अंग को अपने मिला लिया था। ठीक है, हरेक वंश की स्थापना में ली, तो उस समय उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो आपका ग्रीवराज हुआ करती थी। क्या होती थी, ग्रीवराज, जो वर्तमान में इसका नाम है राजगृह। मगध की जो राजधानी थी उस समय वो ग्रीवराज थी, वर्तमान नेम इसका राजगृह है, याद रखिएगा। छठा आता है वज्जी। वज्जी की बात करते हैं तो वज्जी का जो क्षेत्र था ये भी बिहार ही में ही का फैलाव था वज्जी का। तो ये बात करते हैं, ये आपका उस समय आप याद आप बहुत बार पढ़े होंगे लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य के बारे में बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, लिच्छवी के गणराज्य जो आपको याद होगा, बौद्ध धर्म में मैंने पढ़ाया था। बौद्ध धर्म बात कर रहा हूँ मैं, आपकी जो जैन धर्म में पढ़ाया था मैंने। जैन धर्म में जो महावीर की माता जी थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो लिच्छवी जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है ये भारत, और ये लिच्छवी जो है ना उस समय कह सकते हैं पूरी दुनिया का प्रथम गणतंत्र है ना, गणतंत्र राज्य था, प्रथम गणतंत्र राज्य था वज्जी। ठीक है, जिसकी राजधानी थी वैशाली। इसलिए आप बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए कि विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य कौन सा था, तो आप याद रखिएगा लिच्छवी रख सकते हैं, वैशाली याद रख सकते हैं, वज्जी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। आता है सेवंथ आता है मल्ल। मल्ल जो राज्य है ये कहाँ तक फैलाव है,
मल जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश में आपका ये मेरठ के नीचे वाला जितना इलाका आता है, जैसे आगरा वगैरह सभी, और गोरखपुर आ गया, सब आ जाते हैं, गोरखपुर वगैरह, आगरा, और ये सब आपके मल के अंडर आता है, जो कि इसकी राजधानी थी कुशीनगर। ठीक है, तो कुशावस्ती भी इसको मतलब था, इसकी राजधानी कह सकते हैं, दूसरी राजधानी भी कुशावस्ती भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कुशीनगर कुशावस्ती अब याद रख सकते हैं। ठीक है, मत्स्य की बात करते हैं। मत्स्य की जो राजधानी है वो विराटनगर है। ठीक है, मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर है। तो मत्स्य का फैलाव किधर सा, ये भी जान लीजिए। मत्स्य जो है अभी उत्तर प्रदेश में ही आपका ये मेरठ के ऊपर जितना इलाका पड़ता है, मेरठ के ऊपर वाला इलाके जो है वो आपके मत्स्य में आ जाते हैं, तो विराटनगर इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब कुरु की बात करते हैं। कुरु का फैलाव कहाँ है? देखिए, कुरु जो बात करें हम, तो कुरु यानी आपका आज की जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, तो कुरुक्षेत्र के आसपास इलाका, हरियाणा में, हरियाणा के जो 2-4 इलाका आता है, कुछ में वर्तमान कुरुक्षेत्र आ गया, दिल्ली आ गया, बात कर लें तो दिल्ली आ गया, तो दिल्ली सब ये सभी जो है कुरु के अंडर आते थे। ठीक है, कुरु जनपद महाजनपद के अंदर आते थे, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ होती थी। अब महाभारत देखे होंगे, महाभारत में भी आपने इंद्रप्रस्थ का बहुत बार वहाँ जिक्र आता है। इंद्रप्रस्थ के लिए ही वहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उस पर राज करना है ये वगैरह। ठीक है, तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, और ये दिल्ली और हरियाणा के आसपास का इलाका सभी इसके अंडर आते थे। ठीक है, चेदी की बात करते हैं, तो चेदी ये है, ये इसका जो फैलाव था, ये भी आपकी बात करें उत्तर प्रदेश के ही आसपास का इलाका जो बात करते हैं, ये सभी आते हैं। ठीक है, जिसमें भी बात करें हम, तो ये उत्तराखंड और ये जितना आपके हरिद्वार वगैरह, ये सहारनपुर वगैरह सभी चेदी के आ जाते हैं। तो शक्तिमती इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये ज़्यादा मतलब बात करें तो सब जितने भी ये टोटल आपको महाजनपद दिखेंगे ना, ये सभी आपको उत्तर भारत में ही देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में सिर्फ एकमात्र मिलेगा देखने को, वो बताऊंगा भी। ठीक है, लेकिन 15-16 महाजनपद में 15 महाजनपद से सभी उत्तर भारत में थे। उत्तर भारत के ज़्यादातर वो भी बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों में ही इनका फैलाव था। ठीक है, तो चेदी आपकी शक्तिमती आ जाती है। ठीक है, इसकी राजधानी। और चलते हैं साथ, ये इंपॉर्टेंट बनता है अशमक। अशमक जो महाजनपद है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसकी राजधानी याद रखिएगा पोतना और पोटिल। ये क्यों इंपॉर्टेंट बनता है इसके बारे में बताता हूँ मैं। देखिए, अशमक की राजधानी पोतना और पोटिल इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि एकमात्र ऐसा राज्य, एकमात्र ऐसा महाजनपद जो दक्षिण में था, दक्षिण में फैला हुआ है एकमात्र महाजनपद अशमक, जिसकी राजधानी पोतना या पोटिल, दोनों में से एक रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सुरसेन, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। सुरसेन के बारे में बहुत बड़ा एग्जाम में है। ये मथुरा इसकी राजधानी है, तो आप समझ ही होंगे मथुरा की राजधानी है, तो इसी के आसपास, मथुरा के आसपास जितना क्षेत्र है सभी सुरसेन में आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अवंती की बात करते हैं, तो अवंती को अभी मैंने बताया था, अवंती को किसने मिला लिया था अपने में? तो वत्स ने मिला लिया था। वत्स को अवंती ने अपने में मिला लिया था। ठीक है, तो इसकी राजधानी जो है उज्जैन है, और एक महिष्मती है। महिष्मती बाहुबली वाली, बाहुबली में आपने सुना होगा महिष्मती पर राज करना, महिष्मती के लिए बाहुबली और उसको कौन था एक जो था उसका भाई जो उससे झगड़ा करता था। ठीक है, तो महिष्मती और उज्जैन इसकी 2 राजधानियाँ बनती है। क्यों राजधानी दोनों बनती है? क्योंकि अवंती बहुत बड़ा राज्य था। तो अवंती जो है ये उत्तरी अवंती की राजधानी है। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा गलत हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान इस पर दीजिए बातों मेरे। उज्जैन का जो उत्तरी अवंती है, उज्जैन इसकी राजधानी थी। महिष्मती जो है दक्षिणी अवंती, यानी दक्षिण जो नीचे वाला पार्ट था, उसकी राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, राजा एक ही था, अपने कार्य दोनों साइड से चलाता था। ठीक है, ओके। अवंती को फिर बात करें तो अवंती जो कहाँ इसका क्षेत्र का फैला था, उज्जैन आ गया। तो उज्जैन पता है कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की में उज्जैन पड़ता है, तो क्या हुआ? तो ये अवंती का क्षेत्र कहाँ फैलेगा? मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार तो अवंती, जिस प्रकार मैंने बताया कि इसको देखिए क्या, वत्स को अवंती ने अपने में मिला लिया, अवंती ने वत्स को अपने में मिला लिया, तो इस बेचारे के साथ भी क्या हो गया? खेला हो गया। तो क्या हुआ? तो इसको मगध ने अपने में मिला लिया। मगध का एक राजा था, आपको याद होगा, पुष्यमित्र शुंग नाम था उसका। ठीक है, तो उसने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने इसको अपने में मिला लिया। ठीक है, आते हैं पंचाल की बात करें तो ये कहाँ है? पंचाल ये उत्तर प्रदेश में। पंचाली अभी याद होगा, महाभारत में जो पंचाली थी, जिसको द्रौपदी का नाम अन्य नाम से पंचाली के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो पंचाल की राजकुमारी थी। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्षेत्र है ये आपका बंदयू, जो उत्तर प्रदेश में जगह है बंदयू। ठीक है,
बंदायूं जो जगह है फर्रुखियाबाद, ठीक है, फर्रुखियाबाद जो है अजीब से नेम है थोड़ा, ठीक है, बंदायूं, फर्रुखियाबाद, ये सभी क्षेत्र जो है ये पंचाल के अंडर आते थे, पंचाल महाजनपद में, जिसमें इसकी राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी। तो इसके लिए दो राजधानियाँ क्यों थी, ये भी दो भागों में बटा हुआ था, उत्तर और दक्षिण भाग में। उत्तर का भाग उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण का काम्पिल्य, ठीक है, याद रखिएगा। गंधार की बात करते हैं, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। अब याद होगा चाणक्य जो थे, चाणक्य जो था वो अपना जो जहाँ पढ़ाता था, यार कैसे जहाँ शिक्षा देता था अपने मतलब स्टूडेंट को, बात कर लें अपने चेलों को, तो तक्षशिला में ही इसका एक, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय जो है दुनिया का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो वहीं पढ़ाते थे वो चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी तक्षशिला से ही बात करें तो यहीं पे पढ़े लिखे हैं। और तक्षशिला का जो राज्य फैला हुआ है जो है पाकिस्तान में, फिलहाल जो अभी पाकिस्तान में है, रावलपिंडी का इलाका पाकिस्तान में, वहाँ इसका फैलाव है तक्षशिला, ठीक है, गंधार जो वर्तमान तक्षशिला जो है, वर्तमान तो चलो क्या रह गया, वर्तमान तो पेशावर और रावलपिंडी हो गया है, ठीक है। तो पहले जो तक्षशिला और गंधार की बात करें तो रावलपिंडी के आसपास फैला हुआ इलाका था सभी। और आपको याद होगा व्याकरण की जो रचयिता थे, व्याकरण की जिसने रचना की थी, पनिनी ने रचना की थी, आपको पढ़ाया था मैंने। तो व्याकरण के रचयिता पनिनी भी आपके गंधार से ही आते हैं, ठीक है। कंबोज की राजधानी हाटक और राजपुरा, ये पंजाब के आसपास का इलाका पड़ता है कंबोज, ठीक है। तो पंजाब में जिला भी है राजपुरा, ठीक है, तो वहाँ के ये आसपास का इलाका है कंबोज, ठीक है। तो ये तो हो गई 16 महाजनपद। और बौद्ध ग्रंथ के बारे में बता दिया था, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में जिक्र है। जैन ग्रंथ में भागवती सूत्र जो आता है जो 16 महाजनपद की जानकारी हमें देता है। तो ये तो आपको 16 महाजनपदों के बारे में जितने टोटल जानकारी थी अच्छे से मैंने आपके सामने रख दी। फिलहाल में जो ये आपके सामने है 2-3 ये पॉइंट्स बनते हैं, अथर्ववेद और बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बनते हैं और व्याकरण से रिलेटेड ये। तो एक एक करके मैंने अच्छे से बता दिया। इसको आपको डायरेक्टली याद ही रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको इसमें कुछ समझने वाला कुछ नहीं है, सीधा आपको जो महाजनपद है उसकी राजधानियाँ हैं तो इसको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली इसका 1 नंबर आपको एग्जाम में आ जाता है, देखने को मिल जाता है, डायरेक्टली आता है। एसएससी वगैरह में तो बहुत कॉमन है और रेलवे वगैरह में डायरेक्टली पूछ लेता है कि फलाने जगह का फलाना राजधानी बताए, ये राजधानी किस महाजनपद की राजधानी थी, इसे घुमा के भी आ जाता है, ठीक है। तो याद रखें, ओके। चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम नेक्स्ट का जो क्लास होगी हमारी और मगध साम्राज्य पर होगी। मगध साम्राज्य से डिटेल में पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश आए थे, एक करके हम अच्छे से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दे, लाइक कर दे, ओके। टेक केयर, ध्यान रखें अपना, बाय बाय।